हेलो बच्चों, सक्सेस पॉइंट के इस नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। चलिए बच्चों, आज देखते हैं कि आज के क्लास में हमें क्या पढ़ना है। इससे पहले वाले वीडियो में आपको क्लास 10th मैथमेटिक्स के पहला चैप्टर के एक्सरसाइज 1.1 को कंप्लीट करा दिया गया है। इस वीडियो में आप सभी को एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन को देखा जाएगा। चलिए देखते हैं कि 1.2 में क्या क्या क्वेश्चन दिया गया है। ठीक है, तो देखिए पहला नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित संख्याओं का अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। तो चलिए देखते हैं कि क्या करना है। पहला नंबर क्वेश्चन में दिया गया है, देख लेते हैं। एक्सरसाइज है 1.2 और क्वेश्चन नंबर है 1, और इसमें क्वेश्चन नंबर 1 में दिया हुआ है 140, और 140 को आपको अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। और देखते हैं क्या है इसका बेसिक सा कॉन्सेप्ट। तो हम आपको बताते चलें कि ये जो क्वेश्चन है सबसे इजी क्वेश्चन है, क्लास 10th के लायक है ये है। इस क्वेश्चन को आपने बचपन में लघुत्तम महत्तम सीखा होगा, उस लघुत्तम के जैसा है। बस आपको लघुत्तम निकालना है, और लघुत्तम में पहले हम गुना करते थे, बस वही गुना करके हमको लिख देना है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए देखिए, हमको दिया 140, इसको क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड का मतलब है आप लघुत्तम ले लीजिए इसका। तो सबसे पहले हम लगाते हैं कितना से, 2 से। एक बात और आप सभी को ध्यान देना पड़ेगा कि हम जब लघुत्तम लेते हैं तो सबसे पहले 2 से लगाते हैं, फिर उसके बाद 3 से, फिर 5 से, फिर 7 से, फिर 11, हाँ उसके बाद 11 से। इस तरह से हम लगाते हैं। तो हम सबसे पहले 2 से लगा देते हैं, 2 से लगाते हैं, देखते हैं कितना होता है। 7 दूना 14, 0 70, फिर 2 से लगाएंगे तो 35। अब देख रहे हैं कि इसमें 2 से लगने वाला है नहीं, क्या 3 से लगेगा? बिल्कुल 3 से नहीं लगेगा। तो हम इसके बाद क्या लगाएंगे, 5 से लगाएंगे। कितना है, 7 बचे 35। तो हम इसको यहाँ लिख देंगे, 140 को लिख देंगे 2 गुना 2 गुना 5 गुना 7। आप इसको कहीं बाहर कर लीजिए, इस पर बनाने की कोई जरूरत नहीं है। हम इसको क्या करके लिख दिए। अब इसके अलावा और इसका एक और काम आप कर सकते हैं कि आप इसको लिख देंगे 2, चूंकि 2 कितनी बार आई है, 2 बार आए हैं, इसलिए हम इसको क्या लिखेंगे, 2 बार लिख देंगे। यानी कि इसको लिख देंगे 2 पर पावर 2। ठीक है, उसके बाद गुना कर देंगे 5, क्योंकि 5 एक ही है तो हम 5 पावर 1 दे दिए, और गुना में 7, यानी 7 एक ही है तो हम 7 पावर 1। आप पावर में 1 दीजिए नहीं दीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, और आपका आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद दूसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन में दिया हो गया आपको, दिया गया 156। तो चलिए देखते हैं इसको क्या करना है। तो सबसे पहले एक सेम काम, 156 है, इसका लघुत्तम लेंगे, 2 से लगाएंगे। और एक बात याद रखिए, लघुत्तम के लिए सबसे बेसिक तरीका यही कहता है कि अगर आप 2 से लगा रहे हैं तो आप उसका आधा कर दीजिए। तो 156 है, 2 से लगा उसका आधा कर देते हैं, देखते हैं कितना होगा। 156, ये होगा 7 दूना 14, 8 दूना 16। अगर आपको ये भी नहीं पता है कि ये आधा किस तरह से होता है, तो आप सबसे अच्छा काम क्या कर सकते हैं कि 156 में जितना से लगा रहे हैं उतना सा भाग दे दीजिए। लगाते हैं, देखते हैं तो कैसे भाग देते हैं। तो 7 दूना 14, बचा कितना, 5 में 4 जाएगा तो 1, ये क्या हो गया 6, ये तो कट गया। 8 दूना 16, यहाँ पर जो आता है इसको आप यहाँ उतार दीजिए। बहुत सा सिंपल सा है। ठीक है, चलिए फिर उसके बाद क्या कर रहे हैं, 2 से लगाते हैं, तो इसके बाद 3 दूना 6, उसके बाद यहाँ कितना होगा 18, 9 दूना 18। फिर देख रहे हैं आप 2 से तो लगेगा नहीं, 3 से लगेगा, 13 तिया 39। आप इसको लिख दीजिए 156 बराबर लिख देंगे 2 गुना 2 गुना 3 गुना 13, और इसको अब रफ कर दीजिए। और इसको एक और लिखना चाहते हैं, आप लिख देंगे 2, क्योंकि 2 कितने बार आया है, 2 बार, तो इसलिए हम क्या लिख देंगे 2 पर पावर 2 गुना में 3 गुना में 13। आप चाहे तो पावर 1 इस पर भी 1 इस पर भी 1 दे सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपको मन अगर देना हम दे सकते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद 3 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें क्या दिया है, 1 का 3, 1 का 3 में दिया हुआ है 38 25। चलिए देखते हैं इसका भी 38 25 का भी, यहाँ पर 38 25। तो देखते हैं कि इसमें देखते हैं 200 तो लगेगा ही नहीं। अब क्वेश्चन आता है कि हमको कैसे पता चलेगा कि ये लगेगा कि नहीं, किससे लगेगा किससे नहीं लगेगा।
तो आप सब ने जरूर क्लास 5th या 6th या 7th में पढ़े होंगे विभाज्यता का नियम। यानी किसी भी संख्या को देखकर हम कैसे पता लगा सकते हैं कि इसमें किस संख्या से भाग लगेगा। तो सबसे नियम देखते हैं। अगर थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट देख लेते हैं, फिर आगे हम बढ़ेंगे। सबसे बेसिक अगर नियम देखें, 2 की विभाज्यता का नियम कहता है कि यदि किसी संख्या के लास्ट वाले अंक यानी अंतिम का अंक यदि 0 रहे या 2 रहे, 4 रहे, 6 रहे, 8 रहे, अगर किसी भी संख्या का लास्ट में अगर ये रहा तो वह संख्या 2 से भाग लग जाएगा। यानी कि आप उसमें 2 से लगा सकते हैं, लघुत्तम लगा सकते हैं। ठीक, जैसे इसमें देखे थे, इसके लास्ट में 6 था तो हम पहले 2 से लगाए थे, क्योंकि लास्ट में अगर 6 रहेगा तो 2 से भाग लग जाएगा। फिर इसमें देखिए, इसके लास्ट में 0 था तो हम 2 से लगाए, क्योंकि नियम कहता है कि अगर लास्ट में 0 रहेगा तो वह संख्या 2 से भाग लग जाएगी। फिर इसके बाद 3 का नियम क्या कहता है? तो 3 का नियम कहता है कि जो संख्या है, संख्या का जो अंक है, प्रत्येक अंक को आप ऐड कर लीजिए। जैसे कि हम यहाँ पर देख लिए थे कि इसमें 3 से लगा था, हम देख लेते हैं क्या 156 जो है वह 3 से लगेगा। अगर ऐसा क्वेश्चन आता है क्या 156 3 से लगेगा, तो हम क्या करते हैं, सभी अंकों को ऐड कर लेते हैं। जैसे यहाँ पर सॉरी इधर देख लीजिए, यहाँ पर दिख जाएगा 156 है, इसको जोड़ते हैं, देखते हैं 1 5 1 6 6 6 12। अब देखिए सभी अंक को हम जोड़े तो आया कितना, 12 आया, और 12 में 3 से भाग लग जाता है। इसका मतलब ये जो 156 है इसमें आप 3 से भाग दे सकते हैं। ठीक है, समझ गए नियम क्या कहता है कि सभी अंकों को जोड़े, और सभी अंक को जोड़ने के बाद यदि वो 3 से भाग लग जाएगा तो वह पूरी संख्या 3 से भाग लग जाएगा। ठीक है, फिर 4 का नियम क्या कहता है? तो 4 का नियम कहता है किसी भी संख्या के लास्ट का 2 अंक, एग्जाम्पल में अगर बात करेंगे, देख लेते हैं, इधर कुछ दे के इधर देते हैं 60, एक और देते हैं 112, 216। हम देख रहे हैं कि लास्ट का अंक ये है 60, ये 12, ये 16। ये सभी संख्या 4 से भाग लग जाता है। यानी किसी संख्या के लास्ट का यदि 2 अंक 4 से भाग लग जाता है तो वह संख्या 4 से विभाज्य होगा। कुछ अभी हमको 4 का बस छोटा सा नियम तो बता दिए, हमको 5 को देखना, देखते हैं। 5 का नियम कहता है कि यदि किसी संख्या के लास्ट में 0 और 5 रहे तो वह संख्या 5 से विभाज्य हो जाएगा। ठीक है, तो अब इसमें देख लेते हैं क्या 2 से लगता है, 3 से लगता है, 5 से लगता है। तो हम इसमें देख रहे हैं कि हम पहले चेक करते हैं 3 से लगने के लिए हम जोड़ते हैं। ये 8 3 11, 11 11 2 13 और 13 5 18। इसका मतलब ये 3 से भाग लग जाएगा। तो हम 3 से लगा कर नहीं देखते हैं। ठीक है, चलो सबसे पहले हम 3 से लगाएंगे। ठीक, इतना समझ में आ गया होगा। 3 से लगाते हैं तो सबसे पहले 3 इकाई 3, ये 8। अब सोचिए 3 का पारा पर एक कितना बार लगेगा, मतलब देखिए कैसे इसमें हम लगाते हैं। एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है कि 3 है, 3 का पारा में एक बार में 3 आ जाएगा। तो 3 का पारा पर क्या 3 का पारा में 8 आता है क्या? जी बिल्कुल नहीं आता है। तो 8 नहीं आता तो 8 से जस्ट छोटा क्या आता है? तो हम जानते हैं कि 3 का पारा में आता है 3 का 3, 3 दूना 6 आता है। अगर 6 लगा दिए तो बचा कितना? 6 हम घटा दो, उसमें से बचा कितना? 2। और 2 जो है इसके आगे दे देंगे 2, तो कितना आ जाएगा? 22। और 22 में अगर हम 3 से भाग लगाना चाहेंगे तो कितना लगेगा सोचिए। तो हम बिल्कुल अगर लगाना चाहेंगे तो 7 या 21, फिर 1 बचा, 1 इसके पास जाएगा तो हो जाएगा 15, और 3 बचे 15। आपको अगर समझ में आ गया तो ठीक है, नहीं समझ में आया होगा तो एक बार और इस वीडियो को देख लीजिएगा। फिर से हम अगले स्टेप में फिर समझाते इसी को। देखते हैं क्या ये 3 से लगेगा। हम देखते हैं तो 3 2 1 3 7 7 3 10 5 15, हाँ ये 3 से भाग लग जाएगा। तो हम फिर से 3 से लगाते हैं, किस तरह लगाते हैं देखते हैं। 1 में 3 से नहीं लगेगा, हम 2 अंक लेते हैं। 2 अंक कितना है? 12। कितना बार लगेगा? तो 3 का पारा पढ़ते हैं। 3 का 3, 3 दूना 6, 3 3 9, 3 चौके 12, यानी 3 चौके 12 पूरा लग गया, कुछ बचा नहीं है। तो ये सिर्फ 7 ही बचा। हम 3 का पारा देखते हैं क्या 7 है? तो बिल्कुल नहीं है। हम देखते हैं कितना लगेगा।
तो पढ़ते हैं, 3 का 3, 3 दूना 6 लगेगा, तो हम लगाते हैं 3 का 3 दूना 6। बचा कितना? एक, एक बचा, तो एक इस 5 के आगे दे देंगे तो कितना हो जाएगा? 15। तो 3 बचे 15। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि ये आपको समझ में आया होगा कि हम किस तरह से डायरेक्ट लगा देते हैं। ठीक है, फिर इसको देखते हैं। अब इसमें देखते हैं कि 4 2 6, 6 5 11, 11 आ रहा। अब पक्का बात है कि 3 से नहीं लगेगा। अब हम लगाएंगे कैसे? तो हम 5 का नियम पढ़े हैं कि यदि किसी संख्या के लास्ट में 0 रहे और 5 रहे तो वह संख्या 5 से विभाज्य हो जाता है। इसका मतलब ये किसमें 5 से लग जाएगा। लगाते हैं, सेम भाग करने का नियम वही है। तो यहाँ देख रहे हैं कितना? 42 है। तो 5 का पढ़ा पढ़ते हैं, 5 का 5, 10 15 20 25 30, 5 36, 5 7 35, 5 8 40। यहाँ 40 लगा देंगे, 5 8 40। बचा कितना? 40, यहाँ है कितना? 42। तो बचा 2, तो 2 दे देंगे 5 के पास, हो जाएगा 25 और 25 25। 5 लगा देते हैं, तो 5 के 5 और बचा हुआ 3, 3 इसमें दे देंगे, 7 बचे 35। ठीक है, अब इसको गुणनफल के रूप में लिखते हैं। तो यहाँ लिख देते हैं, लिख देंगे 38 25 को हम गुना करेंगे 3 गुना 3 गुना 5 गुना 5 गुना 17। या इसको और लिखना चाहते हैं तो अब लिख देते हैं 3 पर पावर 2 गुना 5 पर पावर 2 गुना 17। इस तरह से आपका ये कंप्लीट हो गया। उसके बाद चौथा नंबर देखते हैं क्या दिया हुआ। चौथा नंबर में दिया 5005। देखिए चौथा नंबर में 5 इतना दिया हुआ है, तो सेम काम वही करेंगे। इसको फिर हम लघुत्तम लेते इधर 5005। तो सबसे पहले देख रहे हैं यहाँ तो 2 से लगने वाला है नहीं, लास्ट में 5 है तो हम 5 से लगाएंगे, क्योंकि 3 से भी नहीं लगेगा, क्योंकि 5 5 कितना होता है? 10, और 10 में 3 से भाग नहीं लगता है। 5 लगाते हैं तो 5 गए 5, 0 0 1। फिर आगे लगाते हैं, अभी 5 से तो लगेगा नहीं, और किससे लगेगा? तो कोशिश कर देखते हैं कितना से लगेगा। हम देख लेते हैं, एक कहाँ 5 नहीं लगा, 7 से देखते हैं लगेगा कि नहीं लगेगा। भाग देख लो, हमको पता नहीं है कि किससे लगेगा कि नहीं लगेगा, तो हम क्या करेंगे? 5 के बाद 7 से भाग देख लेते हैं एक बार। देखते हैं 7 से, देखते हैं तो 7 इकाई 7 आएगा, 3 0, 7 चौके 28 आएगा, 2 1 7 या 21, यानी 7 से लग गया। तो हम 7 से लगा, कितना बार लगा? 143 बार में, तो हम यहाँ लिख देंगे 143। फिर आगे देखते हैं, 7 से लगेगा ना, क्योंकि 7 दूना 14, फिर इसमें लगेगा नहीं। फिर अगला देखते हैं किससे लगेगा। 7 के बाद 8 9 10, इस सब से तो हम चेक करते नहीं, 11 से चेक करते हैं, 11 से लगेगा नहीं लगेगा। लगाते हैं 11 की इकाई 11 घट के कितना आएगा? 3 3, 11 तिया 33, यानी 11 से ये लग जाएगा कितना बार में? 13 बार में। ठीक है, अब देखो इसको क्या लिखेंगे? लिख देंगे इस तरह से 5005 को लिखेंगे 5 गुना 7 गुना 11, और इसको थोड़ा नीचे कर लेते हैं, 1 मिनट। तो 5005 को लिखेंगे 5 गुना 7 गुना 11 गुना 13। अब इसमें कोई डबल बार नहीं आया या 2 बार नहीं आया तो उसको हम पावर कुछ नहीं देंगे, या देना है तो आप 1 पावर दे सकते हैं, सही भी है। उसको वैसे अगर लिख सकते हैं वो भी सही है, नहीं दीजिए तो भी सही है, उसको कोई गलत नहीं कह सकता। ठीक है, तो आप इस तरह से बना लीजिए। एक और है 5 नंबर में, इसमें दिया हुआ है 74 29। तो आपको इसका, ये आपको होमवर्क दिया जा रहा है, आप इसका डील करके कमेंट में आप पिन कर दीजिएगा, सॉरी कमेंट में डाल दीजिएगा। हम इसको लाइक करके चेक कर देंगे हाँ ये सही है या नहीं है। ठीक है, और अगर ये आपसे नहीं होगा तो हम अगले वीडियो में इसका कर लेंगे। ठीक है, इतना तक आपको उतारना तो उतार सकते हैं, फिर उसके बाद हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। उतार लीजिए इसको। चलिए अब बात करते हैं दूसरा नंबर क्वेश्चन का क्या कर रहा है। चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुना LCM होता है। चलिए देखते हैं क्या है 2 नंबर का क्वेश्चन। 2 के 1 नंबर में दिया है 26 और 91। आपको ये 2 संख्या दी हुई है और आपको इस दोनों संख्या को बोला है HCF और LCM ज्ञात कीजिए, और आपको जांच भी करना है। चलिए जांच करने से पहले हम इस दोनों का HCF और LCM ज्ञात करते हैं। HCF LCM ज्ञात कर लेंगे, उसके बाद देखेंगे क्या करना है। ठीक है, चलिए देखते हैं HCF निकालते हैं इसका।
देखिए, आपको एचसीएफ निकालने का एक विधि पहले बता चुका था मैंने, आपको बताए थे कि एचसीएफ निकालने का एक यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का विधि बताया था आपको। अब हम देखते हैं उस विधि के अलावा एक और विधि आपको बताते हैं कि कौन सा विधि जो इजी है। वैसे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम भी ज़्यादा भारी नहीं था, ठीक है, लेकिन उससे थोड़ा और इजी वाला मेथड हम देखते हैं। यानी देखिए, हम जानते हैं कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम जो है वो सिर्फ एचसीएफ निकालने का विधि है, और हमको क्वेश्चन में बोला एचसीएफ और एलसीएम दोनों निकालने के लिए। तो अगर दोनों निकालने की बात आएगी तो हम इस विधि का यूज करेंगे जो अभी आपको हम बता रहे हैं। देखिए, इस विधि को हम बोलते हैं अभाज्य गुणनखंड विधि। देखते हैं क्या करते हैं इसमें। तो अभाज्य गुणनखंड विधि में सबसे पहले क्या करते हैं, हम इस जो 26 है उसका लघुत्तम यानी अभाज्य गुणनखंड निकाल लेते हैं। देखते हैं 2 बार लगाएंगे तो 13 दूना 26। अब उसके बाद ये नहीं लगेगा, इसके लिख देंगे 2 गुना 13। फिर इसकी बात करेंगे 91, 91 में लगेगा 7 से, 13 7 91, 7 गुना 13, ठीक है। अब बात करेंगे पहले एचसीएफ की, एचसीएफ, ठीक है। एचसीएफ जब हम निकालते हैं तो हम देखते हैं कि दोनों में से कॉमन क्या है। देखो 26 और 91 में दोनों में कॉमन क्या है, देख रहे हैं कि 13 इसमें भी है और 13 इसमें भी है। इसका मतलब जो कॉमन है वही उसका क्या होता है, एचसीएफ होता है। अर्थात 13 देखते हैं कि इसमें भी है और 13 इसमें भी है, तो दोनों में जो कॉमन है वही इसका क्या हो जाएगा, एचसीएफ, ठीक है। इसका मतलब 26 और 91 का एचसीएफ कितना हो गया, 13 हो गया। फिर दूसरा होता है एलसीएम निकालना हमको। तो एलसीएम निकालने के लिए क्या करते हैं, जरा ध्यान देखिए एलसीएम निकालना है तो उसके लिए सबसे पहले देखिए कि क्या क्या मिल रहा है। तो हम देख चुके हैं कि 13 13 क्या हो गया, मिल गया, तो हम लिख दिए 13। हाँ, ये याद रखिएगा जो जो मिलेगा उसको सिर्फ एक बार ही लिखना है। हमको 13 मिला, यहाँ भी 13 मिला, हम लिख दिए एक बार 13। और उसके बाद जो बच गया, जो नहीं मिला, आप उसको भी लिख दीजिए। एक 2 है और क्या है 7 है, हम गुना कर देते इसको। 13 दूना 26 और 26 गुना 7 करते इधर, 7 6 42 और 7 दूना 14, 14 4 18, यानी 182। एचसीएफ कितना आ गया 13 और एलसीएम कितना आ गया 182। हमारा आधा काम यहाँ पर समाप्त होता है। अब क्वेश्चन कह रहा है कि जांच करने, तो कह रहा है कि इसकी जांच कीजिए कि दो संख्या का गुणनफल जो होता है बराबर होता है किसके, एचसीएफ गुना एलसीएम के। तो हम लिखते हैं जांच करते हैं, आप लिखेंगे जांच। तो जांच क्या करना है, तो जांच करना है कि दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है एचसीएफ गुना एलसीएम के। ये जांच करना है। तो दो संख्याओं का गुणनफल यानी ये तुम आपको जो दो संख्या दी हुई है उसकी बात कर रही है। दो संख्या गुणनफल मतलब दोनों का गुना। तो हम लिखते हैं 26 गुना 91 बराबर होगा एचसीएफ गुना एलसीएम के, यानी एचसीएफ जितना निकाले यहाँ 13 गुना में एलसीएम निकाले हैं 182 के। हमारा काम है इसको गुना करेंगे तो इसके गुना के बराबर आना चाहिए। अगर बराबर आ गया तो आपका एचसीएफ और एलसीएम सही निकला है, अन्यथा आपका गलत निकाले हैं, कहीं पर ना कुछ मिस्टेक किया। हम देखते हैं गुना कर क्या हमारा सही आया, तो हम गुना करते इधर देखते हैं 26 है और 91 गुना करते हैं। आपको जिस तरह से गुना करना था उस तरह गुना कर लीजिएगा, हमको जिस तरह से गुना करना है हम करते हैं। ठीक है, 6 का 6 2 9 6 54 54 2 54 2 57 54 2 56 बाकी 5 9 2 18 18 5 23। इसका आया 23 66। अब इसको गुना करते हैं 182 और 13 का, इसको तो गुना से करना पड़ेगा। 3 दूना 6 8 या 24 3 का 3 3 2 5, ये हो गया 2 8 1 6 4 2 6 8 5 13 बाकी 1 2 23 66। यानी देख रहे हैं इधर भी 23 66 हमारा दोनों मिल गया। यानी कि दो संख्याओं का जो गुणनफल हुआ वो एचसीएफ गुना एलसीएम के बराबर हो गया। अर्थात हमने जो एचसीएफ निकाला और एलसीएम निकाला
वो सही निकालें। ठीक है, आप इतना इसको उतारना तो आप उतार सकते हैं। ठीक, इसी तरह से दूसरा क्वेश्चन आपको बताते हैं, पहले इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलिए देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन में क्या दिया गया है। दूसरा नंबर क्वेश्चन दिया है 510 और 92। ठीक है, सबसे पहले सेम वही काम, सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम लिख देते हैं 510 और यहाँ पर 92, दोनों का हमको अभाज्य गुणनखंड निकालना है। इससे पहले वाला पहला नंबर का जो था उसका करना है। तो पहले क्या करते हैं, इसका अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। 2 से लगाते हैं, 2 दूना 4, 11, 6, 5 दूना 10, 5 दूना 10, फिर 2 से लगेगा नहीं, 5 7 5 12, 3 से लग जाएगा, 3 7 21, 3 7 21, 3 8 24, 24 और 3 5 15, फिर 5 लग जाएगा, 17 5 85। इसको हम लिख देंगे 2 गुना 3 गुना 5 गुना 17। फिर 92 की बात करेंगे, इधर 92 का निकालेंगे 2 से, कितना होगा, 4 दूना 8, 6 दूना 12, फिर 2 से 23, ये गया 2 गुना 2 गुना 23। ठीक है, अब हम बात करेंगे किसकी, HCF की। ठीक है, तो HCF इसमें हम देख चुके थे कि जो जो मिलता है वही उसका क्या होता है, HCF होता है। तो हम चेक करते हैं क्या मिल रहा है, 2 मिला, एक 2 मिला और कुछ नहीं मिला, इसका मतलब क्या हो गया, HCF कितना आया, 2 आया। ठीक है, LCM की बात करेंगे तो जो मिला उसको आप लिख दीजिए। ठीक है, उसके अलावा अब जो नहीं मिला उसको सबको उतार लीजिए। इसमें बाकी सब नहीं मिला, 3 गुना 5 गुना 17 गुना में 2 गुना में 23। अब सबको गुना करते हैं, चलिए गुना करते हैं, देखते हैं। सबसे पहले 5 2 छोड़ दीजिए, बाकी सबको गुना कर लीजिए। देखते हैं कि 3 दूना 6 और 17 23 को पहले गुना करते हैं। हम एक काम करते हैं, पहले 17 और 23 गुना करते हैं। 23 17 गुना करते हैं, 7 या 21, 7 दूना 14, 14 3 17, 17 2 19, बाकी 1 2 का 2 1 3, 391, 3 दूना 6 से इसको गुना करते हैं, 6 का 6, 6 9 54, 6 9 54, 54 का 4, बाकी 5, 6 का 18, 18 5 23। हमको आया है कितना, 23 46 और 5 दूना 10 होता है, उसका 0 बैठा दो। ठीक है, आप इसको गुना कर लीजिए, क्योंकि आप गुना करना आपको सिखाया नहीं जाएगा। अब 10th क्लास में है तो आपको इतना गुना करने तो आता होगा जरूर। ठीक है, तो आप इसको गुना कर लीजिए, आप आएगा 23 46, 0 मतलब कि 23,460। ठीक है, हमको HCF आया 2 और LCM कितना आ गया, 23,460। और हम देख चुके थे यहाँ तक, जब हम HCF और LCM निकाल देते थे फिर क्या करते थे, जाँच। तो इसलिए फिर जिस तरह इसका जांच किए थे उस तरह इसका जांच करेंगे। तो सेम क्वेश्चन वही लिखेंगे, फिर से जांच लिखेंगे और लिखेंगे 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या होता है, HCF गुना LCM। तो सेम बात, इसमें हमको संख्या बदल रहा है। संख्या यहाँ क्या दिया हुआ है, दिया 510 और गुना में 92, और HCF कितना आया, तुम 2 आया, LCM कितना आया तो 23,460। तो इसको गुना करते हैं, इधर गुना कर देते हैं, 51 92, बाद में एक 0 बैठा दिया जाएगा। 2 का 2, 9 का 9, 5 दूना 10 9 19, 19 का 9, बाकी 1 9 5 45, 45 1 46 920। तो ये आ गया 46 920 बराबर में, इसको गुना करते हैं 0 6 दूना 12, 4 दूना 8 1 9, 3 दूना 6, 2 दूना 4, 46 920। इस तरह से हमारा ये भी हिसाब क्या हो गया, इसका भी जांच किए, 2 संख्याओं का गुणनफल हुआ और HCF और गुना LCM के बराबर आ गया। इसका मतलब हमारा ये जो हिसाब था ये भी क्या हुआ, सही निकला। ठीक है, चलिए इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर हम देखते हैं तीसरा नंबर क्वेश्चन का। तो देखिए तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या है। चलिए देखिए हमारा तीसरा नंबर क्वेश्चन है 336 और 54। सेम इसी तरह से पहले लिखेंगे क्या, 336 इधर लिख लेते हैं, इसका अभाज्य गुणनखंड निकाल देते हैं। 2 से 2 का 2, 6 दूना 12, 6 दूना 12, एक इधर बचा, 8 दूना 16, फिर 2 से 8 दूना 16, 4 दूना 8, फिर 2 से लाएंगे तो 4 दूना 8, 2 दूना, फिर 2 से लाएंगे
2 दूना 4, 2 का 3 से लेंगे 7 या 21। ठीक है, तो इतना आया कितना, तो 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 7। इसको और लिखना चाहे तो आप लिख सकते 2 पर पावर 4 और 3 गुना में 7। उसके बाद दूसरा है 54। ठीक है, 54 की बात करते हैं। 54 लगाते हैं, 2 से लगाएंगे तो 2 दूना 4, 7 दूना 14, फिर 3 से, 3 तिया 9, सॉरी 3 9 27, 3 तिया 9। 2 गुना में 3 गुना में 3 गुना में 3, ऐसे लेंगे 2 गुना 3 पर पावर 3। चलिए इतना हो गया। अब हमको निकालना क्या है, तो HCF जस्ट इसके नीचे आप निकाल लीजिए, हम इधर लिख लेते हैं, आप इसके नीचे लिखिएगा HCF। HCF हम किस तरह से निकालते हैं, तो जो जो मिल रहा है, तो हम देख लेते हैं दोनों। आप इसको लिखिए, नहीं लिखिए कोई दिक्कत नहीं, हम डायरेक्ट मेथड बता रहे हैं। एक और मेथड होता है, उसको हम किसी अगले वीडियो में एक्स्ट्रा क्वेश्चन लेके आपको समझा देंगे। फिलहाल हम इसी मेथड से देख लीजिए, जो पुराना मेथड है वही से देखते हैं। तो सबसे पहले जो मिलता है, एक तो चलो 2 मिल गया, उसके बाद देख रहे हैं 3 मिल गया, और एक्स्ट्रा अब और कुछ नहीं मिला, तो इसका मतलब HCF कितना हो गया, 1 2 है, अब गुना में 1 क्या मिल गया, 3 है। HCF कितना हो गया, 3 दूना 6। ठीक, अब बात करेंगे LCM की, तो LCM में जो मिल गया उसको लिख दीजिए, उसके अलावा अब जो बच गया उस पर बचा क्या, यहाँ बचा 3 को 2 1 और 1 7 बच गया, ऊपर से गुना, इस नीचे में 3 को 2 को 3 3। तो चलिए अब गुना करते हैं, इसको गुना करते हैं। 7 या 21 और 21 या 63 आया। इसको गुना कर 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 6 के 48। इसको गुना करते हैं, 8 या 24, 8 6 के 48, 48 8 या 24, 8 6 के 48, 48 2 50। उसके बाद 4 या 12, 6 चौके 24, 24 24 से 25 जोड़ते हैं, 4 2 0 5 10 0 3 आया कितना, 30 24। जब चेक कीजिएगा गुना कर कितना कि 30 24 आता है कि नहीं आता। ठीक, फिर हम आगे देखते हैं। LCM निकल गया, उसके बाद हम यहाँ चेक कर लेंगे अपने यहाँ कि हाँ मेरा LCM और HCF सही आया कि नहीं आया। ठीक है, देखते हैं। फिर जब निकाल लेंगे तो इसमें ये क्वेश्चन कि 2 संख्या गुणनफल क्या आता है, HCF गुना LCM। चलिए देखते हैं। तो 2 संख्या क्या दी हुई है, एक दिया है 336 और गुना में एक दिया है 54, बराबर HCF कितना आया, तो 6, LCM कितना आया 30 24। गुना करते हैं, इसको गुना करते हैं पहले, सबसे पहले इधर गुना करते हैं, 336 गुना में 54। चलिए गुना करते हैं इधर से, 6 चौके 24, बाकी 2, 4 तिया 12 2 14, बाकी 1, 4 तिया 12 1 13, 6 पंजे 30, बाकी 3, 5 तिया 15 3 18, बाकी 1, 5 तिया 15 1 16। जोड़ते हैं, 4 4 8 3 11, 6 7 1 8 और 1 आया कितना, 18 144। इसको गुना करते हैं, 30 24 को गुना करते हैं 6 से, 6 चौके 24, 1 मिनट ऊपर गुना कर देते हैं, चलिए कहीं गुना, 30 24 को 6 से गुना करते हैं, 6 चौके 24, बाकी 2, 6 दूना 12 12 2 14, बाकी 1 1 का 1 6 3 18। कितना आया, 18 144। अर्थात हमारा दोनों मिल रहा है, इसका मतलब हमने HCF और LCM सही निकाला है। ठीक है, आपका दूसरा क्वेश्चन भी यहाँ कंप्लीट होता है। आप इसका भी स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं ले लीजिए, फिर इसके बाद देखते हैं अगले क्वेश्चन। चलिए देखते हैं तीसरा नंबर क्वेश्चन में क्या कहा गया है। तीसरा नंबर क्वेश्चन भी सेम इसी तरह से है, बस ये कहा है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए। बस आपको इसमें पहले वाला में 2 अंक दिया था और इसमें 3 संख्या दिया हुआ है, और इसका HCF और LCM निकालना है। चलिए निकालते हैं। सबसे पहले है देखिए 12 15 और 21, 12 15 और 21 है।
तो सबसे पहले बोला अभाज्य गुणनखंड विधि निकालते हैं। 12 का अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं इधर, 12 का 6, फिर दूसरा आएंगे तो 3, इसको लिखेंगे 2 गुना 2 गुना 3, फिर है 15, 15 के लिखेंगे 3 5 15, फिर है 21, 3 7 21, इस तरह से लिख देंगे। बात करेंगे पहले HCF की बात करेंगे तो HCF हम जानते हैं जो सभी में मिल रहा है वही आपका HCF है। ठीक है, देखते हैं तो सब में देख लेते हैं। 3 इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी, यानी कि तीनों में 3 मिल रहा है, इसका मतलब HCF कितना हो गया 3। 3 के अलावा और कुछ भी नहीं मिल रहा है, इसलिए हम क्या करेंगे, इसका HCF क्या हो गया 3। फिर उसके बाद बात करेंगे LCM की। तो LCM में बताए थे कि जो मिल रहा है पहले उसको एक बार लिख दीजिए, तीनों में 3 मिला तो हम 3 लिख दिए। उसके अलावा देखते हैं क्या उसके अलावा जो नहीं मिला उसको लिख देते हैं। ऊपर ये 2 किसी में नहीं मिला, 2 गुना 2 लिख दिए, यहाँ से 5 गुना में 7, अब से गुना कर देते हैं तो 3 दूना 6, 6 दूना 12, 12 पंचे 60, 6 7 42, 420, यानी आपका HCF 3 आया और LCM 420 आया। और इसमें जांच नहीं किया जाता है, जांच किया जाता है सिर्फ 2 संख्या वाली, इसको जांच नहीं किया जाता है। ठीक है, फिर दूसरा नंबर 3 का 1 था, 3 के 2 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। 3 के 2 में है, एक है 17, 23 और 29। देखते हैं, ये 17 है, उसके बाद दूसरा है 23 और तीसरा है 29। अब हम यहाँ देख रहे हैं कि 17, 23 और 29 ये तीनों ऐसी संख्या है जिसको हम बोलते हैं अभाज्य संख्या। 17 भी अभाज्य संख्या है, 23 भी अभाज्य संख्या है और 29 भी अभाज्य संख्या है, यानी कि ऐसी संख्या है जो केवल एक से और खुद से, यानी कि एक स्वयं से और एक से विभाज्य होता है, ये सब संख्या। अगर आप लिखना चाहते हैं इसको लिख सकते हैं, 1 गुना 17, 1 गुना 23, 1 गुना 29। HCF की बात करेंगे तो कुछ नहीं मिल रहा है, सब में 1 है, 1 लिख देते हैं। आपको यहाँ पर एक ऑब्जेक्टिव का भी ध्यान रखना पड़ेगा कि जो अभाज्य संख्या होता है, चाहे 2 रहे या 2 से अधिक रहे, 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्या का जो HCF होता है कितना होता है, 1 होता है। ये याद रखिए, ऑब्जेक्टिव में पूछता है ये क्वेश्चन। ठीक है, तो 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्या का HCF कितना होता है, 1 होता है। ठीक है, अब बात करेंगे LCM की। तो LCM में क्या करेंगे, जब सब में कुछ नहीं मिला सब गुना कर दीजिए, 17 गुना 23 गुना 29, और आपको ये गुना करके आपको कमेंट में आंसर लिखना पड़ेगा। आपको इस तरह से लिखना है कि ये क्या है, लिखिएगा एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन, ब्रैकेट में क्वेश्चन नंबर 3 का 2, तब जाके आंसर बगल लिख देगा आंसर। इसको आप कमेंट में आंसर दे दीजिए, हम लाइक करके आपको चेक कर दिया जाएगा। ठीक है, इसको गुना करके आप कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या है। दिया हुआ 8, 9 और 25 दिया हुआ है। चलिए देखते हैं, 8 का क्या होगा, 2 गुना 2 गुना 2, 9 का 3 गुना 3 और 25 का 5 गुना 5। बात करेंगे किसका, HCF का। HCF मैंने जो सब में कॉमन है, हम देख रहे हैं इसमें से ऐसा कुछ भी संख्या नहीं है जो कॉमन है। इसमें 2 है लेकिन इसमें 2 नहीं है, ना इसमें 2 है, इसमें 3 है ना इसमें 3 है, ना इसमें 3 है। अगर इसमें 5 है तो किसी में कुछ भी कॉमन नहीं है। तो ऐसे सिचुएशन में भी, अगर ऐसा सिचुएशन भी आ जाए तो ऐसे सिचुएशन में भी HCF कितना होता है, 1, क्योंकि नहीं कुछ है तो गुना में 1 सब में हम दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसका मतलब नहीं कुछ मिलेगा तो 1 तो मिलवे करेगा ना, इसलिए हम क्या लिख देंगे, HCF 1। और LCM की बात करेंगे, जब कुछ नहीं मिला तो सब गुना कर दीजिए। गुना करते हैं तो क्या आ जाएगा, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3 गुना 5 गुना 5। ठीक, सेम इस तरह से गुना करते हैं, इसको गुना करते हैं। चलिए एक काम करते हैं, इसको और इसको गुना करते हैं आपस में। इसको 3 तिया 9, 9 दूना 18 और 5 दूना 10, 10 10 100, 100, यानी कितना हो जाएगा, LCM से आ गया 1800। ठीक है, आपका ये तीसरा नंबर क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन था, ये आपको कंप्लीट होता है।
और उसके बाद देख लेते हैं इसका अगला क्वेश्चन 4 नंबर क्वेश्चन में क्या है। चलिए इतना इसको मिटाते हैं, फिर अगला देखते हैं 4 नंबर। चलिए देखते हैं 4 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। तो कह रहा है कि HCF 306,657 बराबर 9, यानी कि दो संख्या दिया हुआ, एक संख्या है 306 और एक संख्या है 657, और इसका HCF दिया हुआ कितना 9 है। आपको बोला गया कि इसका LCM क्या होगा। तो चलिए देखते हैं। अब एक काम कीजिए, इस संख्या को मान लीजिए, मतलब एक संख्या क्या है, ए जो है, इन पहली संख्या दूसरी संख्या कर लेते हैं। लिख देंगे पहली संख्या दिया हुआ आपको 306, दूसरी संख्या आपको दिया 657, और दोनों का HCF दिया हुआ आपको 9 और LCM आपको निकालना है। तो अभी जस्ट देखे हैं एक सूत्र कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है HCF गुना LCM के। देखिए दोनों संख्या गुणनफल मतलब ये दोनों संख्या है, तो 306 गुना 657 बराबर HCF दिया 9 गुना में LCM को निकालना है। तो हम इसको इस पार ले आते हैं, इसको उस पार ले जाते हैं। तो देखिए 9 गुना LCM बराबर में 306 गुना 657। LCM बराबर क्या आ जाएगा, 306 गुना 657 और बटा में 9, क्योंकि इधर 9 गुना में है और उधर जाएगा तो भाग में। हम एक काम करते हैं, काटते हैं 9 से काट देते हैं, इसे काटते हैं। तो 9 7 63 और 9 7 63, यहाँ बचा 2, 9 70, ठीक है। अब LCM निकालना है, निकाल देते हैं। LCM बराबर में 306 गुना में 73, इसको गुना करके लिख लीजिए। इसको गुना करते हैं, इधर लिख देते हैं गुना करके। 306 गुना में हम 73 करते हैं, 6 3 18, 3 3 9, 7 21, 7 के 42, 7 21 जोड़ देते हैं। 8 3 9 4 13, बाकी 1 2, यानी अब 22 338। इस दोनों गुना करके आया कितना, 22 338, ठीक है। आपको नीचे में लिख देना है, ठीक है। इतना करने के बाद आपको नीचे में एक लाइन लिख देना है, लिखेंगे अतः 306 तथा 657 का LCM बराबर कितना आया, 22 338। ये आपको नीचे मतलब इतना डील करने के बाद आपको नीचे में लिखना पड़ेगा, उतना लिख दीजिएगा। इससे एग्जामिनर को यानी चेक करने वाले को अच्छा बड़ा लगता है, इसलिए आपको नंबर कटने का भी डर नहीं रहता है, ठीक है। तो आज के वीडियो में इतना रहने दीजिए। आपका 4 क्वेश्चन इसमें डील कराया गया, बाकी जो क्वेश्चन 2 क्वेश्चन बचा है उसको अगले वीडियो में हम देख लेंगे। अगर इसमें कहीं भी आपको कोई डाउट है, किसी तरह की दिक्कत है, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। बाकी आपको जो होमवर्क दिया गया बनाने के लिए, आप उसको भी कमेंट कर दीजिएगा और आपको हम चेक कर देंगे उसमें, मतलब लाइक करके चेक कर दिया जाएगा कि हाँ आपका सही है या नहीं है। अगर किसी की दिक्कत है, किसी प्रकार का आपको दिक्कत है, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, या अगर आपको वीडियो में कोई दिक्कत दिखता है तो आप उसमें भी आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए